नमस्ते एथलीट्स, वेलकम टू डे 1 ऑफ आवर 7 डेज स्प्रिंट बूट कैंप। आज का टॉपिक है सही तरीके से स्प्रिंट कैसे करें और कौन सी गलतियां आपकी स्पीड बर्बाद कर रही हैं। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने ये सेशन देखा तो आपकी स्प्रिंटिंग का टाइमिंग पूरा चेंज हो जाएगा और आप एक बहुत अच्छे एथलीट बन सकते हो। पार्ट 1, स्प्रिंट का असली मतलब। देख लो, अगर स्प्रिंटिंग का मतलब आप समझते हो कि तेज भागना है तो आप गलत हो। स्प्रिंटिंग का मतलब है एक साइंटिफिक गेम जो जॉगिंग का फास्ट वर्जन नहीं है। स्प्रिंटिंग 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। स्टार्ट एक्सेलरेशन फेज जो स्टार्टिंग के 0 to 30 मीटर्स में होता है। सेकंड, टॉप एंड स्पीड फेज जो 30 से 60 मीटर तक होता है। और लास्ट होता है स्पीड मेंटेनेंस फेज जो 60 मीटर के बाद स्टार्ट होता है। अगर इनमें से किसी भी फेज में आपकी टेक्निक गलत है तो टाइमिंग इंप्रूव तो नहीं होगा और आप हमेशा बस हार्ड वर्क करते रह जाओगे। 5 गलतियां जो हर स्प्रिंटर को एक स्लो एथलीट बना के रखती है। नंबर 1, जल्दी स्टार्ट में खड़ा हो जाना। अगर स्टार्ट करते ही लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं जिससे एक्सेलरेशन खत्म हो जाता है। स्टार्ट में फर्स्ट 10 से 15 मीटर तक आपको लो लीन पोस्चर में रहना है। अगर आप अपनी बॉडी को फर्स्ट स्टार्टिंग के 10 मीटर में अब खड़ा कर देते हो तो आप अपनी स्पीड को स्टार्टिंग में ही खत्म कर देते हो। तो अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको आपकी बॉडी आगे झुकी हुई होगी और आपको आपके पैरों से ग्राउंड को पुश करना है एंड आपका पैर आपके हिप के नीचे लैंड करना चाहिए और आपके एंकल में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होनी चाहिए। आपके एंकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 2, ओवर स्ट्राइडिंग। ज़्यादा लंबी स्ट्राइड लेना। लंबी स्टेप लेने से आप फास्ट नहीं होते बल्कि स्लो हो जाते हो। फुट अगर आपके हिप के आगे लैंड करता है तो आपको एक ब्रेकिंग पावर जनरेट करके देता है। अगर आपका पैर के हिप के नीचे लैंड होगा तो ये आप ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा ग्राउंड पे पावर डाल पाओगे और आपकी ज़्यादा स्पीड आ पाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप स्प्रिंटिंग करते टाइम आपका पैर आपके हिप के आगे लैंड ना करो। आर्म ड्राइव का वीक होना। आपके आर्म आपके इंजन की तरह वर्क करते हैं, वो आपके स्प्रिंटिंग का इंजन है। अगर आपके हाथ वीक हैं, लेग वीक हैं और आपके हाथों में पैरों में बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसका मतलब अगर आपके हाथ और पैर अलग अलग चलते हैं तो आप कभी भी, चाहे आप कितनी ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो, कितना ही वर्कआउट कर लो, आपकी टेक्निक सही नहीं हो सकती। तो आपको आपके आर्म्स का 90 डिग्री का एल्बो एंगल और हाथ और पैरों का परफेक्ट ड्राइव होना और उनका बेस्ट कोऑर्डिनेशन का, इन सब का ध्यान रखना है। नंबर 4, हील ट्रेनिंग। अगर आप भागते टाइम ज़मीन पे आपकी हील लैंड करवाते हो यानी एडी, तो आप बहुत ज़्यादा एक तो इंजरी के चांसेस बना रहे हो और आपकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रही है। आपको स्प्रिंटिंग के टाइम पे आपका बॉल ऑफ फुट से भगना है और उसी के साथ आपको आपका कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखना है और आपको वहीं पे जनरेट पावर होगी। मतलब अगर आप बॉल ऑफ फुट पे स्प्रिंटिंग करोगे, उसी पे पूरी रेस निकालोगे तो आपके एनर्जी पावर सही जगह लगेगी। नंबर 5, वीक कोर पोस्चर। अगर आपकी चेस्ट हंच होती है या फिर आपके हिप हिलते हैं तो आपकी पावर लीक हो रही है। चेस्ट टॉल रखो, कोर स्ट्रॉन्ग रखो और स्ट्रेट पोस्चर में स्प्रिंटिंग पे ध्यान दो। अगर आपके चेस्ट और आपके हिप्स हिलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अपनी पावर को वेस्ट कर रहे हो। स्पीड नहीं बढ़ रही क्यों? मैं जानता हूँ आप हार्ड वर्क कर रहे हो, पर अगर टेक्निक गलत है तो आप स्टेप पे हर एनर्जी वेस्ट कर रहे हो और ये गलतियाँ यूट्यूब जिम से सही नहीं हो सकती। इसी के लिए ओलंपिक ट्रेनिंग, एक्सपर्ट आइज और ब्रेक डाउन चाहिए। इसीलिए लोगों को साल भर लग जाता है सिर्फ 1 सेकंड कम करने में। इस बूट कैंप में आपको सिखाने वाला हूँ स्प्रिंटिंग मैकेनिक्स, जिसमें आपको स्प्रिंटिंग मैकेनिक्स और स्प्रिंटर को कैसे एक परफेक्ट पोस्चर, परफेक्ट टेक्निक से कैसे अपनी रेस को इंक्लूड करना है। एक्सेलरेशन फेज और एक्सेलरेशन ड्रिल्स, इन दोनों में आपकी टेक्निक आपके एक्सेलरेशन फेज को इंप्रूव करेंगे। नंबर 3, स्ट्रेंथ एंड पावर। आपकी जिम में आपके स्ट्रेंथ वर्कआउट और आप कैसे बहुत ज़्यादा अपने आप को फिट कर सकते हो, अपने आप को पावरफुल बना सकते हो। एंड नंबर 4, डाइट एंड रिकवरी। एंड इसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो डायरेक्टली मेरे से फीडबैक और उसी के साथ आप अपनी वीडियो बना के मेरे को सेंड कर सकते हो। मैं उसी वीडियो को एनालाइज करके आपकी गलतियाँ बताऊंगा। कल हम बात करेंगे एक्सेलरेशन टेक्निक के बारे में और एक ऐसी ड्रिल जो आपके स्प्रिंट तुरंत सही कर देगी। अगर आज का सेशन वैल्यूएबल लगा